Hello Capricorns, welcome to Mystic Love Hindi Tarot. Thank you so much for being here today. I hope आप अच्छे हो, आप अपना ख्याल रख रहे हो. And today we are talking about your October predictions. क्या होने वाला है आपके love life, career, finances और family situations में in the month of October. And please remember ये एक general reading है. अगर कोई चीज़ आपसे resonate नहीं हो रही है, please let it go. Keep an open mind. Do not try to apply it to your situation. अगर आपको लगता है it's not for you, it may not be for you. ठीक है. और आई ऑल्सो डू पर्सनल रीडिंग्स, तो अगर आप इंटरेस्टेड होंगे प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी वेन एवर यू वॉन्ट. आपको सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. अगर आप इस चैनल को कोई टारो या ओरेकल डेक डोनेट करना चाहो जिसे आप अपनी रीडिंग्स में देखना चाहोगे एंड इफ़ यू फील गाइडेड टू डोनेट टू सपोर्ट दिस चैनल देन मेरी अमेजॉन विश लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशनड है. थैंक यू सो मच for all the love and support. Thank you so much for being so kind, for being amazing, for all the support and love. And very soon we are about to hit 1000 subscribers. So अगर आप नए हो, I hope आपको मेरी readings पसंद आए, आपसे resonate करें. और अगर आप इस community का हिस्सा हो, I love all of you. Thank you so much for being here. I will be giving free readings to 3 people and all you have to do is be a subscriber. Okay, and I hope I get to connect with you. With that being said, चलिए आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं. Let's see what is happening for you, my Capricorns. All right, Capricorns. So आपके लिए हमारी थीम है सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ लव एंड सेल्फ वर्थ. तो आप में से बहुत सारे लोग खुद को अहमियत दे रहे हैं. ओके, यू आर बिलीविंग इन योर सेल्फ. आप कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे होंगे. स्पेशली मैं देख रही हूँ खुद को लेके अगर आप पहले एक डाउटफुल एनर्जी में रहते होंगे जहाँ पे आप खुद को हमेशा अंडर एस्टिमेट करते हो, मैं देख रही हूँ वो चीज़ आपके लाइफ से दूर हो रही है. मैं सुन रही हूँ यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट यू डिज़र्व बेटर. तो आपको अपनी कीमत का एहसास हो रहा है. एंड यू नो कैप्रिकॉर्न्स, हम हमेशा ये सुनते रहते हैं दैट वी शुड लव आवरसेल्व्स, पर इसका मतलब क्या होता है? व्हाट डज सेल्फ लव मीन? एंड आई एम श्योर अलग लोगों के लिए ये अलग चीज़ें होंगी. सो मैं ये मानती हूँ मेरे लिए सेल्फ लव इज़ स्टैंडिंग अप फॉर माई सेल्फ. खुद से ज़्यादा कनेक्ट करना, ये समझना कि मेरे लिए क्या सही है, मुझे क्या पसंद है, व्हाट मेक्स मी हैप्पी. ये नहीं कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या चाहते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है. बिकॉज मैं जेन्युइनली ये मानती हूँ कि अगर मैं खुश नहीं हूँ मैं दूसरों को खुशी नहीं दे सकती. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये रियलाइज़ करें कि हम क्या डिज़र्व करते हैं और क्या हमें वो मिल रहा है. सो कई बार आप ये देखोगे हम एक ऐसी सिचुएशन में होते हैं एंड यू नो वो अल्टीमेटली हमें दुखी करती है, क्योंकि मैं मानती हूँ कि हम कॉम्प्रोमाइज़ करके बहुत ज़्यादा दिनों तक खुश नहीं रह सकते. और दूसरी चीज़ फॉर मी सेल्फ लव इज़ कि मैं नेगेटिव चीज़ों को अपने मन पे हावी ना होने दूँ. ओके, सो आई क्रिएट हेल्दी बाउंड्रीज विद पीपल. अगर मुझे लगता है कोई इंसान मेरे लिए सही नहीं है, यू नो, फिर वो हमारा परिवार है, फ्रेंड्स है, कलीग्स हैं या फिर रोमांटिक पार्टनर, देयर हैज़ टू बी अ हेल्दी बाउंड्री. एक दायरा होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक हेल्दी माहौल में वी फील लव्ड. हमें अपने वैल्यू का एहसास होता है, अपने पोटेंशियल का एहसास होता है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होती है. सो आई फील अ लॉट ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट. हमारे पास यहाँ पे है 10 ऑफ वॉन्ड्स. आई फील आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या किसी तरह का बोझ है आपके ऊपर जिसे आप काफ़ी वक्त से उठा के चल रहे हो, पर अब ऐसा लग रहा है कि ये साइकिल ख़त्म हो रही है. आप इस बोझ को और उठाना नहीं चाहते. आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये एक रिलेशनशिप है, मे बी यू आर मैरिड, और आपको ऐसा लगता है कि इस रिश्ते का भार आप ज़्यादा उठा रहे हो, आपके पार्टनर नहीं. ओके, बट यू कैन नॉट लीव योर पार्टनर, मे बी बिकॉज ऑफ रिलीजन, सोसाइटी, फैमिली. कुछ लोगों के लिए ये आपके जॉब या फाइनेंशियल एस्पेक्ट से जुड़ी हो सकती है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो सकता है आप 2 जॉब कर रहे हो, डबल शिफ्ट करते होंगे, या पढ़ाई के साथ आप काम कर रहे हो, काफ़ी मेहनत कर रहे हो आप, यू आर स्ट्रगलिंग, और ऐसा लग रहा है कि आप एक लंबे वक्त से संघर्ष कर रहे हो अपने फाइनेंशियल एस्पेक्ट को बेहतर बनाने के लिए. एंड नाउ यू आर फीलिंग टायर्ड.
शायद आप एक ऐसे जॉब में हो जिसमें आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती है, आपको ग्रोथ नहीं दिख रही है, आपको खुशी नहीं होती है, पर आप उसे छोड़ नहीं सकते। परिवार की जिम्मेदारी आप पे है, या आप इस बदलाव को करना नहीं चाहते। आई स्ट्रांगली फील समथिंग इज चेंजिंग फॉर यू। हमारे पास यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स, और ये बात करती है स्टेबिलिटी की। कुछ लोगों के लिए ये बात करती है मैरिज की, सो मे बी अनस्टेबल मैरिज, बट आई फील समथिंग इज चेंजिंग फॉर यू बिकॉज आप स्टेबिलिटी की ओर बढ़ रहे हो। ओके अगर आप देखोगे ये एक बाउंड्री दर्शा रही है, राइट? ऐसा लग रहा है इस 10 वॉन्ड में से आपने 6 को नीचे रख दिया है और अब आप 4 पे फोकस कर रहे हो। सो मे बी आप एक साथ बहुत सारी चीज़ें मैनेज करने की कोशिश कर रहे होंगे। हो सकता है आप अपने लाइफ के अलग एरियाज में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे होंगे, अपनी क्षमता से ज़्यादा कैरी करने की कोशिश कर रहे हो, एंड दिस इज़ नॉट वर्किंग फॉर यू। अगर आप अपनी वजन से ज़्यादा कैरी करने की कोशिश करोगे, डेफिनेटली थकान होगी, राइट? एंड दैट इज़ वॉट आई एम सीइंग फॉर यू। बट कीप्रकॉन्स, नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग कि आपको किस चीज़ को अहमियत देनी है। आई एम गेटिंग दिस एनर्जी कि आपने अपने घर में अंधकार करके दूसरों के घरों को रोशन करने की कोशिश की है, विच मीन्स कि आपने खुद को अनदेखा किया है। अपने सपनों को, अपनी ग्रोथ को, कुछ लोगों के लिए अपने फिजिकल अपीयरेंस को, अपने मन की शांति को, दूसरों को सेटिस्फाई करने के लिए, उन्हें खुश करने के लिए। पर अब ऐसा लग रहा है कि यू आर स्टैंडिंग अप फॉर योर सेल्फ। जिन चीज़ों में आपका विश्वास है, जो आप करना चाहते हो, आप उन चीज़ों की तरफ बढ़ रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि आप वहाँ स्टेबिलिटी क्रिएट कर पाओगे। तो आप में से कुछ लोग एक ऐसे रिश्ते में होंगे जिससे आप आज़ाद नहीं हो पा रहे हो, बट यू वॉन्ट टू लीव दिस कनेक्शन, यू वॉन्ट टू मूव फॉरवर्ड, एंड मे बी यू आर डिसाइडिंग कि आप एक ऐसे ऑप्शन की तरफ जाएं जो आपके लिए सही है, जिससे आपको खुशी मिलती है। सो दिस इज़ 11-11 ट्विन फ्लेम्स की भी बात करती है। तो मुझे लगता है आप में से कुछ लोग जानते हैं कि जिनके साथ आप हो इन अ कनेक्शन, मे बी इन अ रिलेशनशिप, वो आपके लिए सही नहीं है। देयर समवन एल्स जो आपके लिए बेहतर है। मे बी आप उन्हें जानते हो, या मे बी आप उनसे 5D में कनेक्ट कर रहे हो, एंड यू आर बीइंग पुल्ड टुवर्ड्स दैट पर्सन। हो सकता है आप अपने करंट पार्टनरशिप से आज़ाद नहीं हो सकते, बट आई फील समथिंग इज़ चेंजिंग फॉर यू। एंड इफ दिस इज़ नॉट योर स्टोरी, तो आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपको वक्त मिलेगा रिलैक्स करने का। आपको ब्रेक लेने का मौका मिलेगा, खुद से कनेक्ट करोगे, आप अपने परिवार के साथ बाहर जा सकते हो, किसी तरह की सेलिब्रेशन आप अटेंड करोगे। आप एक ऐसे माहौल में रहोगे विच इज़ फन, एक्साइटिंग, आप लोगों से मिलोगे। बेसिकली मुझे ये लग रहा है कि आपके काम का बोझ कम होगा। ओके या अगर आपके मन में किसी तरह का बोझ है, आप उसे कम करने की कोशिश करोगे। आप ये सोचोगे कि मुझे फ़िलहाल क्या प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए। ओके हमारे पास है रिलीज़ योर एक्स। मे बी अ लॉट ऑफ यू आर स्टिल कनेक्टेड टू योर एक्स। हो सकता है आपका ब्रेकअप हो गया है, बट यू आर स्टिल वेटिंग फॉर दिस पर्सन टू कम बैक। और शायद इसलिए ये डिफ़िकल्ट साइकिल चल रही होगी आपके लाइफ में, क्योंकि आप एनर्जेटिकली अपने एक्स के साथ कनेक्टेड हो। इस एक्स की वजह से आपके कॉन्फिडेंस में कमी होगी, या फिर ये एक अनहेल्दी रिलेशनशिप हो सकती है। यस, सो द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी, एंड दैट्स वाई वी हैव द 10 ऑफ वॉन्ड्स। आप अपने लाइफ में स्टेबिलिटी क्रिएट नहीं कर पाओगे। आप यूनियन या मैरिज, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, कमिटमेंट की ओर नहीं बढ़ पाओगे इफ़ यू आर स्टिल कनेक्टेड टू योर एक्स। और मुझे लग रहा है आप में से मेजॉरिटी डिस्कनेक्ट कर रहे हैं एनर्जेटिकली इस इंसान से, इनकी एनर्जी से, और इसलिए हमारे पास ये है। आप अपने ट्विन फ्लेम या सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हो। मे बी यू नो हु दिस इज, और आप उनकी तरफ बढ़ रहे हो, या फिर आप उनसे 5D में कनेक्ट कर रहे हो, बिकॉज दिस इज़ वेयर यू आर मूविंग। ओके सो इस 3 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी से दूसरी चीज़ मुझे ये लग रही है कि आपके लाइफ में किसी तरह की ब्लेसिंग, रिवॉर्ड, ऑफर, चेंज, ऐसी कोई चीज़ आने वाली है। ऐसा लग रहा है जितनी मेहनत आपने की है, उस चीज़ का रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। दिस कुड बी अ फाइनेंशियल गेन। ओके जैसे आपको पैसे मिलने वाले हैं, एक नई जॉब मिल सकती है, या फिर कोई आपके लाइफ में वापस आएगा टू गिव यू कमिटमेंट। आपको पता है कि आपने जितनी मेहनत की है वो मेहनत बेकार नहीं जाएगी। इट्स लाइक आपको अपने मेहनत और अच्छे कर्मों का फल मिलने वाला है। ओके अगर आप सिंगल हो, मुझे लग रहा है कि यू विल रिलीज़ योर एक्स। फिलहाल आप
पूरी तरह इस एनर्जी से बाहर नहीं निकल पाए हो, पर मुझे लग रहा है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए कि इस साल के ख़त्म होने तक दिसंबर 2022 से पहले आपके लाइफ में एक ऐसी चीज़ आएगी विच इज़ गोइंग टू मेक यू एक्सट्रीमली हैप्पी। वी हैव डिस्टेंट होराइजन, सी ये चीज़ रास्ते में है, अभी तक ज़मीन पे नहीं आई है, राइट? सो ये चीज़ अभी तक आपको मिली नहीं है, बट व्हाटएवर, पर आप देख सकते हो ये चीज़ बेहद खूबसूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है ये एक ऐसी चीज़ है जिसे आप बहुत वक्त से मैनिफेस्ट कर रहे हो सकता है आप किसी इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो और वो आपके लाइफ में आएंगे, हो सकता है आप किसी लीगल केस में फंसे हो और आपको पॉजिटिव रिजल्ट की उम्मीद है। गाइस, मुझे बार बार लग रहा है आपकी नज़रें किसी चीज़ पे है एंड दैट इज़ वॉट यू आर मैनिफेस्टिंग। ये चीज़ आपके पास आ रही है बिकॉज आई फील दिस इज़ वॉट यू डिज़र्व। एंड सी, हियर वी हैव द नंबर 36, 3, 6 एंड 9। ये एक इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकता है आपके लिए। और सेकंड चक्र है हमारी सेक्रल चक्र, जो बात करती है रिलेशनशिप्स की, फिजिकल इंटीमेसी की, क्रिएटिविटी, फर्टिलिटी, अ लॉट ऑफ पैशन, एक्साइटमेंट। तो ऐसा लग रहा है कि आपकी नज़रें किसी चीज़ पे है, यू वांट टू क्रिएट समथिंग। मे बी ये एक रिलेशनशिप हो सकती है, ये कोई आइडिया हो सकती है, कोई नया प्रोजेक्ट हो सकता है जिस पे आप काम करना चाहते हो और वो आपको मिल जाएगी। किसी तरह की जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है, हो सकता है आप आर्टिस्ट हो और आपको अपनी आर्ट दिखाने का मौका मिलने वाला है और आपकी आर्ट को पसंद किया जाएगा, आपके बहुत सारे फॉलोअर्स होंगे, समथिंग लाइक दैट। हो सकता है आप में से कुछ लोग अपने फ्यूचर के लिए प्लान्स बना रहे हैं, एग्जैक्टली वॉट यू वॉन्ट। सो दिस इज़ अ वेरी पैशनेट क्रिएटिव एनर्जी। सो ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है और आप किसी नई चीज़ में अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करना चाहते, समथिंग न्यू, समथिंग ग्रैंड। और ऐसा लग रहा है कि इस नई चीज़ में इन्वेस्ट करके आप आसानी से अपने लाइफ में स्टेबिलिटी क्रिएट कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी, आपको अपनी कमर तोड़नी पड़ेगी, आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि आप थके हुए हो, आपके पास खुद के लिए वक्त नहीं होगा। सो कोई चीज़ आपको आसानी से मिलने वाली है, समथिंग यू वांट, समथिंग यू आर मैनिफेस्टिंग। इस चीज़ से आपको खुशी मिलेगी, आप ग्रोथ देखोगे एंड यू विल बी पैशनेट। एंड ये बात करती है एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की। सो मुझे लगता है वॉट एवर दिस इज़, आप जो भी क्रिएट करना चाहते हो, फ़िलहाल वो एक आइडिया है आपके मन में, आप उसके लिए प्लान बना रहे हो एंड मुझे ये नहीं लग रहा है कि आप उसके लिए एक्शन ले रहे हो एक्टिवली। फ़िलहाल आप प्लानिंग स्टेज पे हो कि आप अपने आइडिया को कैसे रियलिटी में बदल सकते हो, अपने सपनों को कैसे आप साकार कर सकते हो, उसके बारे में आप सोच रहे हो। ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। हमारे पास है 7 ऑफ कप्स। आप में से कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि आपके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस होंगे और आप समझ नहीं पाओगे कि आपको कौन से ऑप्शन को चुनना चाहिए। दूसरों के लिए मुझे लग रहा है कि किसी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो। ये कोई ऑफ़र हो सकती है, कोई इंसान हो सकता है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है जिसके बारे में आप गहराई से सोच रहे हो। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप किसी इंसान के साथ अपने रिश्ते को आगे लेके जाना चाहते हो, पर आपको पता नहीं है कि क्या वो आपके लिए सही हैं, या आप अपने ऑप्शंस ओपन रखना चाहते हो, या आपको ये लगता है कि उनके पास ज़्यादा ऑप्शंस हैं। सो आई एम गेटिंग अ वेरी डाउटफुल एनर्जी। आप किसी के साथ आगे बढ़ना चाहते हो पर आपको पता नहीं है कि उनके दिल में क्या है, और मैं देख रही हूँ उसकी वजह से आपके लाइफ में कन्फ्यूजन हो रही है। आप क्लियरली समझ नहीं पा रहे हो कि फ़िलहाल आपको क्या करना चाहिए। सो द मून टॉक्स अबाउट सीक्रेट्स, जैसे बहुत सारी चीज़ें इस सिचुएशन में अभी क्लियर नहीं है, आपके पास सारे इन्फॉर्मेशन नहीं है। ओके, आप में से कुछ लोगों के लिए मैं सुन रही हूँ देयर समवन यू लाइक। ओके, मे बी आप उनके साथ एक रोमांटिक पार्टनरशिप में होंगे, पर ये रिश्ता ख़त्म हो गया, आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन नहीं हो रही है। क्या वो आपसे डील करना चाहते हैं या नहीं, उनके मन में आपके लिए क्या है। और हो सकता है इसलिए आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपको ये लग रहा होगा कि उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इस सिचुएशन को लेके आपके मन में मिक्स्ड इमोशंस होंगे। मेरी एडवाइस आपसे ये है कि फ़िलहाल आप अपने ऊपर फोकस करें, कि फ़िलहाल इसके बारे में ज़्यादा ना सोचें। मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स ने आपको ये मौका दिया है कि आप अपने लाइफ के दूसरे एरियाज़ पे फोकस करें। द ट्रूथ विल कम टू लाइट व्हेन द टाइमिंग इज़ राइट। फोकस ऑन योर हीलिंग, फोकस ऑन योर गोल्स,
क्योंकि मुझे लग रहा है कि जिस वक्त आप अपनी एनर्जी शिफ्ट करोगे ये चीज़ें अपने आप रिवील हो जाएगी। ओके, सो कैप्रिकॉर्न्स, आप किसी फायर साइन से डील कर रहे होंगे, एरीज, लियो, सजिटेरियस, या फिर वाटर साइन से कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। नाउ आई वुड आस्क कि अगर आपके मन में कोई सवाल है जिसे आप अपने एंजल से पूछना चाहते हैं, गो अहेड, आस्क योर क्वेश्चन, और हम देखेंगे क्या है आपके सवाल का जवाब। व्हाट इज द आंसर टू द क्वेश्चन? कैप्रिकॉर्न के सवाल का जवाब क्या है? कैप्रिकॉर्न्स के सवाल का जवाब क्या है? कैप्रिकॉर्न्स के सवाल का जवाब क्या है? कैप्रिकॉर्न्स के सवाल का जवाब क्या है? Okay, let's take these. See, we have not the right time. Okay, so this is not the right time to focus on this energy. All right, we have asked your angels. You know, आप अपने angels से पूछोगे और वो आपको signs देंगे about the situation. And we have forgiveness. So I feel कि you have to release your ex. You have to forgive this person. So आपके लाइफ में forgiveness और healing की ज़रूरत है. Forgiveness starts from within. You know, अगर आप खुद को blame करते हो किसी चीज़ के लिए, please forgive yourself. And then start forgiving people जिन्होंने आपके साथ कुछ बुरा किया है. So हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि अपने कर्मों को सुधार सकते हैं. We can do the right thing. And the right thing is forgiving someone. Good things are coming in your life. उसे बर्बाद ना करें by being in this low vibrational energy. Okay? That is my advice to you. I hope you enjoy this reading. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें. I'm sending lots of love and light to you. Take care.